हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 वाले बच्चों की गणित की क्लास लेंगे। इसमें हम अध्याय लेंगे यानी कि चैप्टर लेंगे फ्रैक्शन। हम आप बच्चों को फ्रैक्शन पढ़ाएंगे। पहला सवाल है, छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न लिखिए। यानी कि जिसमें इसमें इसकी भिन्न लिखना है, फ्रैक्शन भिन्न लिखना है। तो इस सवाल को लगाने से पहले हम देखेंगे इसमें कॉलम में कितने कॉलम हैं। इस आकृति में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हैं और एक रेखांकित हैं। तो इसको भिन्न में लिखने के लिए जितने रेखांकित हैं उनको अंश बनाएंगे और जितने कॉलम पूरे हैं सारे टोटल कुल उसको हर बनाएंगे। तो कॉलम कितने रेखांकित हैं? एक कॉलम रेखांकित है, इसलिए एक छायांकित है तो एक लिख देंगे, ये अंश हो जाएगा। और हर कितने हो जाएगा? जितने पूरे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हम आते समझाते हैं आपको। इसको भिन्न में लिखना है, इस छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न लिखना है। तो इसमें देखेंगे कि कितने भाग छायांकित हैं। तो एक भाग और दो भाग छायांकित हैं, लेकिन जितने भाग छायांकित होंगे उनको हम अंश बनाएंगे। तो लिखेंगे 2 को अंश बनाएंगे। अंश होता है ऊपर वाला, हर होता है नीचे वाला। यानी कि जो लाइन बटे की होती है उसके नीचे हर होता है और अंश होता है ऊपर। इसमें हम अंश बनाएंगे जितने छायांकित हैं। तो एक छायांकित है और एक छायांकित ये है, तो 2 छायांकित हैं, इसलिए 2 अंश बनाएंगे और हर कितने कुल जितने हैं उनको हर बनाएंगे। तो कुल कितने हैं? 1 2 3 4 5 कुल हैं, इसलिए ये हो जाएगा 2/5। इस फर्स्ट का आंसर ये हो जाएगा और सेकंड का आंसर ये हो जाएगा बी पार्ट का। अब ये 2 सवाल आपके सामने हैं, ये सी पार्ट और डी पार्ट। ये दोनों सवाल आप लोगों को करने हैं, समझा दे रहे हैं। जितने छायांकित हैं उनको अंश बनाएंगे और जितने कुल भाग हैं उनको हम हर बनाएंगे। ठीक है, ये 2 सवाल आप लोग लगा के दिखाइएगा। कि दूसरा पार्ट देखिए, दी हुई भिन्न के अनुसार भागों को छायांकित कीजिए। अभी तक छायांकित भाग दिया होता था, ठीक है, तो हम लोग भिन्न बनाते थे। अब इसमें कह दिया है कि ये भिन्न दे दी हुई है और चित्र दे दिया है और इसमें छायांकित करना है कि 1/6। हमने कहा था कि जितना अंश होता है उतना छायांकित भाग होता है। तो देखिए पहले इसमें कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 कॉलम हैं। तो जब 6 कॉलम हैं और अंश जितना होता है उतना ही हम छायांकित करते हैं। तो बच्चों 6 कॉलम हैं और एक छायांकित करना है, तो किसी भी एक भाग को आप छायांकित कर लीजिए। किसी भी एक कॉलम को छायांकित कर लीजिए। हम इसको छायांकित कर ले रहे हैं, तो ये आप छायांकित ऐसे कर लेंगे, शेडिंग कर लेंगे। ठीक है, पूरा कॉलम ऐसे छायांकित कर लेंगे, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नहीं कि आप इसको छायांकित कर देंगे। फिर लिखा है 4/9, इसको छायांकित करना है। तो आप समझिए कि 4 लिखा है अंश और हर है 9। इसका मतलब आपको इसमें छायांकित कितने भाग करने हैं? जितना अंश होता है, और अंश कितना है? 4। इसलिए इसमें आपको 4 कॉलम शेडिंग करनी है। ठीक है, ये सवाल आप लगा के दिखाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे सामने, देखिए क्या लिखा है, निम्न को मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। ये लिखा है 20/3, 11/5, 17/7, ये सब भिन्न दी हुई हैं। इनको मिश्रित भिन्न के रूप में लिखना है। ठीक है, चलिए सवाल को देखते हैं। मिश्रित भिन्न देखिए कैसे होती है। 20/3 दिया हुआ है, तो हम 3 से 20 को भाग देंगे। 3 से 20 को भाग दीजिए, कितना आएगा? देखिए 3 से हम 20 को भाग देंगे, 3 18, 3 6 18। ठीक है, अब इसको घटाएंगे, 0 से 8 जाएगा नहीं, तो इससे हम लोग एक दाई लेंगे तो हो जाएगा 10 से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 2। 1 से जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, तो 6 सही। अब इसको कैसे लिखते हैं? इसको दशमलव में नहीं लिखेंगे, इसको लिखा है कि मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करना है, मिश्रित भिन्न के रूप में। तो इसको लिखेंगे हम लोग 6 सही 2/3। इसको इंग्लिश में बोलते हैं 6 राइट 2/3। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे लिखते हैं, यानी कि जो ये 6 है उसको 6 यहाँ लिखेंगे, जो रिमाइंडर आता है यानी कि शेषफल उसको ऊपर अंश बनाएंगे और ये 3 इसका हर हो जाएगा। 6 सही 2/3 होता है। ठीक है, इसका एक सवाल आप लोग और समझ लीजिए।
चलिए हम सवाल समझाते हैं आपको सी पार्ट, ठीक है, या बी पार्ट समझ लीजिए, कोई भी एक सवाल समझ लीजिए आप लोग। चलो हम बी पार्ट आपको समझाते हैं। बी पार्ट में लिखा हुआ है 11 सही 11/5 लिखा हुआ है। तो 5 से आप लोग भाग दीजिए 11 को, 5 दूनी 10, कितना बचा? 1 बचा, ठीक है। 1 से 1 जीरो जाएगा, 1 बचेगा, 1 से जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो इसको लिखेंगे हम लोग मिश्रित भिन्न में 2 सही 1/5, 2 सही 1/5, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। ठीक बच्चों, अब ये जितने भी पार्ट लिखे हुए हैं, कितने पार्ट हमने 2 पार्ट बता दिए, ए और बी, सी डी ई और एफ, यानी कि कुल मिला के 4 पार्ट ये हो गए, आपको करने हैं ये, ठीक है। 2 पार्ट आपको ये करके दिखाने हैं और 1 पार्ट आपको ये करके दिखाना है। ये कक्षा 6 वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। धन्यवाद।